एक बल्ले और गेंद की कीमत 1 रुपी 10 पैसा है। गेंद की तुलना में बल्ले की कीमत 1 रुपी अधिक है। गेंद की कीमत कितनी है? वीडियो को पॉज करके कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आपका आंसर है एक गेंद की कीमत 10 पैसा है, तो फिर बड़े दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि आपने गलत आंसर दिया है, क्योंकि सही आंसर है एक गेंद की कीमत 5 पैसा है। क्वेश्चन को दोबारा से एक बार ध्यान से पढ़िए और जल्दबाजी ना करके सोच समझ के आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, अब अपनी गलती पकड़ पाए? चलो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बल्ले की कीमत एक गेंद की कीमत से 1 रुपीज़ ज़्यादा है। तो अगर गेंद की कीमत 10 पैसा है, तब तो बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 1 रुपीज़ ज़्यादा, यानी कि तब बल्ले की कीमत 1 रुपी 10 पैसा होनी चाहिए। लेकिन तब तो एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 1 रुपी 10 पैसा प्लस 10 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी 20 पैसा बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के शुरू में ही बताया गया है कि एक बल्ले और गेंद की कीमत 1 रुपी 10 पैसा है, इसीलिए 10 पैसा आंसर गलत है। सिर्फ अगर गेंद की कीमत 5 पैसा होती है, तब बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 1 रुपी ज़्यादा, यानी कि 1 रुपी 5 पैसा होगी, और तब एक बल्ले और गेंद की कीमत होगी 1 रुपी 5 पैसा प्लस 5 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी 10 पैसा। इसलिए सही आंसर है एक गेंद की कीमत 5 पैसा। आप शायद सोच रहे हो, इतना सिंपल एक मैथ प्रॉब्लम मैंने गलत कैसे कर दिया? और मज़े की बात यह है, हमारे डेली लाइफ में डिसीजन लेते वक्त ऐसे ही मिस्टेक्स हम कई बार करते हैं। तो इस लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? क्यों हम गलत डिसीजन लेते हैं और कैसे इस टेंडेंसी को कम किया जा सकता है? वही आज इस वीडियो में नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट डैनियल kahneman का लिखा हुआ ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, आवर माइंड लव्स बीइंग लेजी। हमारा माइंड दो तरीके से सोचकर डिसीजन लेता है, सिस्टम 1 या फिर सिस्टम 2 को यूज करके। इसमें से सिस्टम 1 जल्दी से डिसीजन ले पाने के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, रोड क्रॉस करने के लिए जैसे ही आप आगे बढ़े, अचानक से आपको एक जोर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दिया और आप एकदम से पीछे की तरफ चले आए। तो बहुत ही फास्ट डिसीजन लेने के लिए हमारा माइंड सिस्टम 1 को यूज़ करता है। सिस्टम 2 को हमारा माइंड यूज़ करता है सोच समझ के धीरे से डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रोड क्रॉस करने से पहले ट्रैफिक लाइट की तरफ एक बार देख लेना, फिर दोनों तरफ एक बार देख के रोड क्रॉस करना अब सेफ है ये श्योर होने के बाद फिर आगे बढ़ना। मतलब धीरे सोचने के लिए हमारा माइंड सिस्टम 2 को यूज़ करता है। रोड क्रॉस करने की एग्जाम्पल से ही शायद आप समझ चुके हो कि सिचुएशन के मुताबिक कभी सिस्टम 1 को यूज़ करना सही होता है तो कभी सिस्टम 2 को। अचानक से कोई गाड़ी सामने आ जाने के बाद अगर आपका माइंड सिस्टम 2 को यूज़ करके डिसीजन लेने बैठ जाएगा तो तब तक वो गाड़ी आपको चपाटी बना दे के निकल जाएगा। लेकिन रोड क्रॉस करना शुरू करने से पहले आपको सिस्टम 2 को यूज़ करके डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपका चपाटी बनने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा माइंड बहुत ही आलसी है, क्योंकि सिस्टम 1 को यूज़ करने में बहुत ही कम एफर्ट डालना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर मामलों में हमारा माइंड सिस्टम 1 को यूज़ करके ही मामला निपटा देने का कोशिश करता है। जैसे कि इस वीडियो के शुरू में मैंने आपके साथ जो मैथ प्रॉब्लम शेयर किया था, क्योंकि वो प्रॉब्लम सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा था, इसलिए आपका लेजी माइंड सिस्टम 1 को यूज़ करके तुरंत आंसर निकालने की कोशिश किया है। लेकिन असल में यहाँ पे सिस्टम 2 को यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो आपको जल्दबाजी करने के लिए नहीं कहा था कि आपको 1 सेकंड में ही आंसर देना होगा। लेकिन आपका लेजी माइंड एफर्ट लगाने के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए वो जितना हो सके एफर्ट डालने से बच के चलने की कोशिश करता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम अगर चाहे तो फोर्सफुली अपने माइंड से सिस्टम 2 को यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा कर पाने के लिए अवेयर रहना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा अवेयर रहने की कोशिश कीजिए, ताकि जब सिस्टम 2 को यूज़ करना चाहिए तब आपका माइंड सिस्टम 2 को ही यूज़ करे। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, फ्री विल इज जस्ट एन इल्यूशन। ड्रिंक मतलब कुछ पीना, ये तो आपको पता ही होगा। अब SO-P इस ब्लैंक को फिलअप कीजिए। क्या आपने ब्लैंक में यू डाला, मतलब सूप कहा। बाथ मतलब नहाना, ये भी आपको पता ही होगा। अब SO-P इस ब्लैंक को फिलअप कीजिए। क्या आपने ब्लैंक में ए डाला, मतलब सोप कहा। इसे कहा जाता है प्राइम इफेक्ट, जो कि बताता है कि हमारे हर एक थॉट या एक्शन किसी न किसी प्री इंसिडेंट से इन्फ्लुएंस होकर ही डिसाइड होता है।
अगर किसी दिन भर बैठ के आप फेसबुक या यूट्यूब पे गाली गलौज देने वाले वीडियोस देखते रहते हो तो उस दिन नोटिस करना बात बात पे आपके मुंह से भी गाली गलौज निकलने का रेट कैसे बढ़ जाता है। या कभी कभी शायद आपने ये नोटिस किया होगा, अचानक से आप कोई पुराना सॉन्ग गुनगुनाने लग जाते हो। आपको शायद लगता होगा आप ऐसे ही या फिर अपनी मर्जी से गुनगुना रहे हो, लेकिन असल में कुछ देर पहले शायद वही सेम गाना दूसरा कोई गुनगुना रहा था या फिर दूर कहीं पे बज रहा था और वो आपके कान में गया था, हालांकि तब आपने उसे ध्यान से सुना भी नहीं था। या आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ होगा जिससे उस गाने की मेमोरी आपके अंदर ट्रिगर हो गया है और उसी वजह से आप वो गाना अचानक से गुनगुना रहे हो। मैं पहले सोचता था कि ये कंपनी वाले बेवकूफ़ होते हैं क्या, एक ही ऐड बार बार क्यों टीवी पे चलाते रहते हैं। लेकिन प्राइम इफेक्ट के बारे में जानने के बाद मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। सोचिए आप दिन भर टीवी देख रहे हो और हर 15 मिनट में XYZ हैंड वॉश की ऐड आ रही है। अब अगले दिन शायद आप किसी शॉप पे जाते हो और उस शॉपकीपर से कहते हो भैया एक हैंड वॉश देना। अब उन्होंने पूछा कौन सी कंपनी का दूँ, तो ऐसे में आपके दिमाग में सबसे पहले XYZ हैंड वॉश की ही नाम आएगी। और तब अगर आप सिस्टम 2 को यूज़ ना करके सिस्टम 1 को यूज़ करके जवाब दे दोगे, जो ही हम ज़्यादातर करते हैं, तो फिर आप XYZ हैंड वॉश ही देने के लिए कह दोगे। जैसे कि इस बुक के ऑथर ने कहा है, A reliable way to make people believe in falsehoods is frequent repetition, because familiarity is not easily distinguished from truth. Authoritarian institutions and marketers have always known this fact. अगर आप इस बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप डैनियल कहनेमैन का लिखा हुआ ये बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो खरीद के पढ़ सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको सही डिसीजन ले पाने के लिए हमेशा अवेयर रहने की इम्पोर्टेंस को समझने में मदद करेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।